लेकिन अच्छा एक और बात, आप उधर मुझे बता रहे थे कि जो हमारा वेट आता है मशीन के ऊपर वो 2 kg एक्सेस होके आता है, क्या चक्कर है वो जो आप बता रहे नहीं थे? नहीं, वो एग्जैक्ट वेट होता है। सही होता है, एग्जैक्ट वेट होता है, ठीक लेकिन है। वो ऊपर नीचे होता रहता है। कैसे कि अगर मैं आज चेक कर रहा हूँ, कल चेक करूंगा तो थोड़ा सा नहीं वो डिफरेंस जो होगा। जनाब मुझसे कहते हैं कि 61, अगर अगर किसी का 60 है या 59 है। वही मैं बता रहा था हाँ आपको। कहने का मकसद ये कि आज अगर मैंने वेट चेक किया तो मेरा 80 kg है, हाँ कल हो सकता है 81 हो, 82 हो, हाँ लेकिन इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एग्जैक्ट वेट ठीक मेरा है। 80 है। अच्छा ठीक है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। जब बढ़ रहा होता है तो ऊपर नीचे होगा, जब कम हो रहा होगा तो नीचे होता रहेगा। जैसे अच्छा 79 हो गया, 78 हो गया, कम होना शुरू होगा ना तो वो इस तरह से बैक जाता है। और अगर बढ़ना शुरू होगा तो वो 81, 82 इस तरह से आगे हल्का हल्का जाता है, लेकिन फिर वापस 80 पे तीसरे दिन शो करेगा, फिर ऐसा ऐसा बढ़ता चला जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइन में बहुत डिस्टरबेंस है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। अब ठीक है। मेरी बहन का ना 60 kg वजन था। कितना वजन था? हेलो। हाँ जी 50 बताइए। के 60? जी 60 किलो वजन था ना उनका। अच्छा तो बहुत लूज हो गया उनका वेट, और जिसकी वजह से उनकी झुर्रियां भी पड़ गई चेहरे पे। ओहो, उनकी एज क्या है? झुर्रियाँ पड़ गई। उनकी एज 35। 35 उनकी एज है। अच्छा जी, उनकी अच्छा कह जी, रहे हैं उनकी 35 एज है और झुर्रियाँ चेहरे पे पड़ गई। अनप्रोफेशनल डाइटिंग की वजह से हुआ है। खाना जी बिल्कुल जी। छोड़ दिया था। तो अब क्या करें? नहीं नहीं, उन्होंने डाइटिंग की खाना थी क्या? प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने डाइटिंग की थी या उनका जी खुद? जी वो डाइटिंग की थी। देखा, डाइटिंग की थी, अनप्रोफेशनली डाइट की थी, मतलब खाना छोड़ दिया था। कम कम खा लेंगी। हम्म। किसी से जी जरा पूछा? थोड़ा सा बता दें जरा। अच्छा चलिए मैं चलें बता ठीक है। देता हूँ आपको। अच्छा, खाना दोबारा से शुरू कर दें, थोड़ा सा जो है हेल्दी डाइट लें, क्योंकि जो अनप्रोफेशनल डाइटिंग आपने की है उसकी वजह से हल्के भी पड़ गए होंगे और झुर्रियाँ भी आ गई होंगी। तो कोशिश ये करें कि डाइटिंग प्रॉपर हो। ठीक है। ठीक है, डाइटिंग का मतलब डाई नहीं होता, वो लोग आधा पढ़ते हैं उसको। डाइट का जो वर्ड है एक प्रॉपर, टी को हटा देते हैं, डाई पढ़ते हैं। अच्छा लेकिन होता ये है ना कि जब डाइटिंग कर रहा होता है कोई बंदा तो फिर उसका एकदम से चीज़ें खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, क्योंकि कुछ जाहिर अर्से है। बाद जो है वो आदत खत्म हो जाती है उनकी। हाँ। जैसे कि मैं चावल नहीं खाता बिल्कुल भी, वो पकते भी हैं तो कहता हूँ ठीक है, अच्छा अब मगर फिर खैर दिल चलो। भी नहीं चाहता नहीं चाहता है दिल। ना, दिल भी नहीं चाहता। जैसे मेरे साथ भी है, मैं भी बस 1 चमचा ले लिया, 2 चम्मच ले लिए, लेकिन नहीं कि मेंटेन करना कितना मेंटेन इंपॉर्टेंट है करना वेट को जरूरी ना। होता है उसमें। फिर आदत पड़ जाती है, कुछ अरसे बाद इतनी ज़्यादा डिफिशियंसी उसकी महसूस लेकिन भी नहीं सबसे होती। ज़्यादा मुश्किल, एक तो चले आप अपना वेट लूज़ करना है, हम कहते हैं ना कि जी वेट लूज़ करना सबसे मुश्किल काम होता है। मेरी नज़र में मुझे लगता है वेट लूज़ करना या वेट गेन करने से ज़्यादा वेट को मेंटेन करना मुश्किल मेंटेन काम करना है मुश्किल होता है, है ना कि क्योंकि आप डाइट मेंटेन करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आउटिंग हाँ करते हैं सबसे ज़्यादा, उसमें हमारा वेट इंक्रीज होता है। इंक्रीज हो आउटिंग जाता में है। फास्ट उनके फूड की तरफ आइसक्रीम जाते में हैं। इतनी कैलोरीज होती हैं यार, उस दिन मैं पढ़ रही थी, मैंने कहा ले भाई, और मैं तो आइसक्रीम इतनी खाती हूँ कि बस। और सर्दियों में आइसक्रीम खाने का कितना मज़ा आता है। अब आप इतनी आइसक्रीम खाती हैं तो आपका ये हाल है। हाँ मतलब आप नहीं खाएंगी तो फिर नजर नहीं आएंगी फिर हमें। नहीं नहीं वाकई में लाइक, और बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, जैसे ड्रिंक, फ्रिजी ड्रिंक्स जितनी होती हैं। खैर वो तो मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई है, मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। और सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक बढ़ाती है। हाँ सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक। सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक सैदान एक बढ़ाती गाना है। सुना दें ये हम जो है वो बहुत बोल रहे हैं। जिसकी बीवी दुबली उसका भी बड़ा नाम है। आई होप के वो खैरियत से हो। नहीं आज मेरे ख्याल से फिर उनका भी सेगमेंट नहीं होगा उनका। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम के इधर बुला लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। दिन ने हाथ थाम के इधर बुला लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। बहुत ही अच्छा अदाना, वाकई बहुत अच्छा गा लेते हैं। अच्छा, मैं मैं अच्छा गा रहा था या आज आपको लग रहा था? मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि आप वाकई अच्छा मैंने गा कहा रहे शायद हैं। आज आपको अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि आप वाकई अच्छा गा लेते हैं, आपकी कोशिश रंग ला रही है। आई डोंट नो मेरा हालत क्यों खराब हो रहा है आज। चलिए थैंक यू सो मच। मेरे सामने बड़ों गाना खुश हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है आपकी। तो खैर अदनान तो अभी हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल थैंक यू सो मच कि आपने हमारा टाइम अच्छी हमें डाइट बता दी। आपने हमारा टाइम फिल कर दिया। ये हमारे टाइम फिलर भी तो है। नहीं नहीं, आप हमारी टीम का हिस्सा हैं, इसलिए हम होता है कि जब कुछ होता है मिलाल को अपने साथ बिठा लेते हैं। अपने ही जो 3-4 लोग हैं, हम लोग यही बिल्कुल। और नहीं, सेकंड चीज होती है कि लोगों को हिलाल की डिमांड भी बहुत है। हिलाल की डिमांड बहुत है हिलाल की और डिमांड आजकल और बहुत- बढ़ती जा रही है। अभी एक फोन आया था ना, वो जो वर्जिश कराते हैं भाई, वर्जिश जो कराते हैं भाई, वो भी फोन आया था अभी जी इनके हाँ। लिए। तो आई मीन हिलाल की डिमांड है और बेचारे हिलाल का सेगमेंट बेचारे वो डाइट नहीं बता पाते, तो फिर मैं इसलिए हिलाल को बिठा लेती हूँ ताकि जल्दी से बता दें, क्योंकि मोटापा बहुत ज्यादा है यहाँ पर। एक और कॉलर है, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये फरमाइए क्या फोकस कर रही हैं आज? हम आज, अच्छा आप हमें थोड़ी देर बाद या तो कॉल करें या होल्ड पे करें, हमें ब्रेक पे जाना है डॉक्टर अनवर जहीर साहब, फिर मैं आपकी कॉल लेती हूँ। ठीक है जी, आप कितने का break है? आप बिल्कुल होल्ड पे रहिएगा। ठीक है जी, अच्छा चलें। ओके जी। हम जा रहे हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर वजाहत भी हमारे ज्वाइन किया है। डॉक्टर वजाहत ने, और आज जैसा से मैंने इंट्रो में आप लोगों को बताया था कि जी हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो है कि मीडिया इन्फ्लुएंस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। क्या रोल है मीडिया का हम लोगों की ज़िंदगी में। बहुत हमने देखा कि जो मीडिया आज़ाद हो गया, मीडिया बहुत कुछ हमें देखने को मिल रहा है, बहुत अवेयरनेसेस आ रही हैं हम लोगों के पास, बहुत सारी रिसर्चेस हमारे सामने आ जाती हैं। मीडिया के थ्रू हम अपने टीवी चैनल जब ऑन करते हैं तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, ठीक है। लेकिन उसी में कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी नज़र आ रही हैं, जो कि हमें पता है कि वो नेगेटिव है, लेकिन पता नहीं क्यों हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम एक राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे होते कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। इवन अगर मैं आपसे बात करूं कि जी किसी कुछ शोज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो उसमें ये हो जाता है कि जी उसने ये पहना हुआ था, हमें भी वही बनाना है। लाइक ख़वातीन इस तरह की हो गई। फिर ड्रामे अगर आप देख लें तो बहुत कुछ ड्रामों में सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर एक स्पेसिफिक चैनल आया था जी स्टार प्लस, और फिर उसमें वो जो ड्रामे और वो लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें बहुत हमने देखा। आप अगर शॉपिंग सेंटर्स में भी जाएँ तो जी वो कुमकुम की साड़ी तो कुमकुम की चूड़ियाँ,
इतना ज़्यादा मीडिया हमारे यहाँ इस तरह से लाइक हम लोग की ज़िंदगियों में असर कर रहा है। फिर इन टॉक शोज़ ने रात में आप अगर किसी भी महफिल में जाकर के बैठें तो आप ज़रूर ये चीज़ देखते होंगे कि जो बड़े जो हमारे मर्द हजरात जो होते हैं जब वो बात कर रहे होते हैं तो यकीनन अरे आपने वो वाला शो देखा था, उसमें उसने आकर के ये बात बताई। भाई लाइक हम अपनी रिसर्चेस क्यों नहीं जारी रखते, हम अपने एंड से क्यों नहीं हर चीज़ को पता रखते। इसलिए आज हमने प्लान किया कि हम इस टॉपिक को बात करते हैं एज अ साइकी, ये हमारे ऊपर किस तरह से असर कर रहा है, हमारी ज़िंदगियों में, हमारी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये हमारे ऊपर किस तरह से असर कर रहा है। इसलिए हमने डॉक्टर वजाहत से और हमने प्लान किया कि हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम अपनी रिसर्चेस को रखें। ठीक है, उनको भी जानें लेकिन अपने आप को भी हम जो है ना रिफॉर्म करें, सामने लेकर आएँ और ये जानें कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ रॉन्ग है। ठीक है, तो वेलकम करते हैं पहले डॉक्टर वजाहत को अपने शो पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर वजाहत? ठीक। सर्दियों को खूब एंजॉय कर रहे हैं? बस अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं, देखते हल्की हैं। फुल्की। हाँ, अल्लाह करे कुछ टाइम पे रहें यहाँ पे। ठीक है। कराची में तो सर्दियाँ बस छूती ही गुजर जाती हैं। हाँ, चलिए जी, पहले कॉलर हैं डॉक्टर वजाहत, जरा कॉलर को लेते हैं फिर अपने टॉपिक पर आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, सॉरी डॉक्टर अनवर ज़ई साहब, आपको थोड़ा सा नहीं कोई बात नहीं। देखिए, अच्छा। आज आपका चूंकि टॉपिक जो है वो मीडिया इन्फ्लुएंस। हाँ जी। देखिए, मीडिया का एक बहुत ही वाइटल रोल है हमारे यहाँ, और आज से पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और एक चीज जो सबसे पहली चीज ये कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे पाकिस्तान है, इसके अंदर लिटरेसी रेट बहुत खराब है। तो मीडिया ने तो एक रेवोल्यूशन ला के दिया, लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हुई, और वो अवेयरनेस किसी एक सेक्टर तक नहीं है महदूद, बल्कि अगर देखा जाए तो एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक, डांस, मुसव्वरी, कौन सी चीज है जो अब हमारे यहाँ लोगों के अंदर शऊर नहीं डेवलप किया गया। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो ये तमाम चीजें जो थी वो सिर्फ मीडिया की मरहून मिन्नत है। और आज जो कुछ आपको नजर आ रहा है वो मीडिया की बदौलत। अब अगर देखें तो आप दो चीजें होती हैं, हर चीज के मेरिट्स होते हैं और डीमेरिट्स होते हैं। मेरा ख्याल हमेशा फोकस करना चाहिए मेरिट्स की तरफ, डीमेरिट्स कम होते हैं और हर चीज के मेरिट्स ज्यादा होते हैं। तो अगर आप फवाइद की तरफ फोकस करें तो आपको मीडिया का एक बड़ा पॉजिटिव और एक कंस्ट्रक्टिव रोल नजर आएगा। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो दूर दराज इलाकों में जहां लोगों को तसव्वुर नहीं होता था कि वो तमाम बातें जो उन तक नहीं पहुंच पाती थी, मीडिया के जरिए पहुंचती हैं। अब आजकल हमारे यहाँ आप देखें रिमोट, क्योंकि हमारे यहाँ दो एरियाज हैं फोकस के, एक रूरल और एक अर्बन। अर्बन एरिया के अंदर तो आपको पता है एजुकेशन का ठीक है स्टैंडर्ड, लेकिन वो भी किसी हद तक कम है, लेकिन फिर भी बेहतर है। लेकिन रूरल एरियाज में तो आप जाकर देखें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ लोग मीडिया ही के जरिए उनको खबरें मिलती हैं। हाँ, तो न्यूज और जो हमारे यहाँ जो टॉक शोज होते हैं उसके जरिए लोगों को पता चलता है कि दुनिया कहाँ है और क्या हो रहा है। जी हाँ। एक चीज, दूसरे नंबर पर चीज ये कि जो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हमारे यहाँ इसको अभी भी सही तरीके से और भी ज्यादा प्रमोशन की जरूरत है। हमारे यहाँ अभी तक चैनल्स को एजुकेशन के लिए इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जैसा कि होना चाहिए। और आज भी अगर आप देखें तो हम अपनी इतना हेरिटेज और इतना रिच है हमारा कि हमने अपनी जो यूथ है उसको रोशनास नहीं कराया उस तरीके से जिस तरह होना चाहिए था। तो आज भी ऐसे चैनल आना चाहिए जिसमें अल्लामा इकबाल के अफकार हो, जिसमें कायदे आजम के खुतबात हो, जिसके अंदर हमारे यहाँ तमाम वो चीजें शामिल की जाए जिससे लोगों को पता चले कि पाकिस्तान का मकसद क्या है, किस तरीके से हमको इसको आगे लेके जाना है। तो लोगों के अंदर एक नया शऊर डेवलप होगा, वो पाकिस्तान की अहमियत को, इसकी सिग्निफिकेंस को समझेंगे। ये वो चीजें हैं जिनको अगर फोकस किया जाए तो फिर पता चलता है कि मीडिया क्या है। मीडिया जो है वो किसी ड्रामे की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि मीडिया तो लोगों के अंदर एक ऐसा शऊर डेवलप कर सकता है जिसमें तमाम चीजों के